नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स ट्रिक्स एसएससी बैंक रेलवे के मैथमेटिक्स ट्रिक्स कंसेक्यूटिव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत हानि x/10 का होल स्क्वायर होता है। ऐसी स्थिति में केवल हानि ही होती है। फिर से हम जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत हानि x/10 होल स्क्वायर होता है। ऐसी स्थिति में केवल हानि ही होती है। तो आज हम इसके बारे में दोस्तों एक उदाहरण में देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे। अब पहले वाला में जो है, पहले का हम लोग देखते हैं कैसे ये होता है। पहले ट्रिक्स जो है, तो ये दोस्तों है, यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई तो प्रतिशत हानि क्या है। अब दोस्तों इसमें हम लोग जो है जो जानते हैं 4675 में बेचा गया, तो ये जो है इसका फॉर्मूला क्या हम बतलाए थे आपको। जो परसेंट है वो है x/10 का होल स्क्वायर। x का यहाँ पर है 15% हो रहा है, तो 15/10 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों 225/100, इतना इक्वल्स टू 2.25% लॉस। इसमें सिर्फ लॉस ही होगा। तो यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या है। तो ये इसके लिए जितना परसेंट लाभ दोनों इक्वल ही होगा ऐसे केस में। तो दोनों में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 15%, यहाँ भी 15%, तो x जो है उसका वैल्यू 15 होगा। तो x/10 का होल स्क्वायर होता है, तो 15/10 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल्स टू 225/100, 2.25% लॉस, 2.25% लॉस।
तो यहाँ तक हम लोग इसको फिर से समझ लें। यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या है? प्रतिशत हानि का फॉर्मूला है दोस्तों x/10⁻², जहाँ x जो है वो प्रतिशत हानि या लाभ जो भी है वो इक्वल है उसके लिए है। तो यहाँ पर 15 है, तो 15/10 होल स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर 225, 10 स्क्वायर 100, तो कट करके हो गया 2.25% लॉस। तो इस केस में 2.25% लॉस हुआ। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम लोग इसमें देख रहे हैं उदाहरण 2 जो है दोस्तों, यदि 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू m माइनस n माइनस 2mn माइनस 2mn बट्टा 200 प्लस m माइनस n। यदि हल धनात्मक हो तो लाभ, ऋणात्मक हो तो हानि होगी। यदि सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा तो लाभ, अगर निगेटिव हुआ तो हानि होगी। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला जो, तो m का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया और n का वैल्यू 5 हो गया। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें 100 इंटू m माइनस n माइनस 2mn बाय 200 प्लस m माइनस n। अब यहाँ जो है हम लोग इसको अब यहाँ इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो गया 100 इंटू m के जगह पर पहला 5, m के जगह पर 5 माइनस 10 इंटू 10 इंटू यहाँ हो गया इंटू माइनस 2, 5 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 बाय, यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 5 माइनस 10। अब इतना इक्वल्स टू हो जाएगा 500 500
माइनस 1000 इंटू माइनस 100 बाय 195। अब इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। -600 बाय 195 कट करके हो जाएगा -3 होल 15 बाय 195। ये माइनस में है इसीलिए लॉस हुआ, हेंस लॉस इक्वल्स टू -3 होल 15 बाय 195%। यहाँ लॉस लिख दिया इसलिए ये निगेटिव हट गया, यहाँ नहीं है इसीलिए ये निगेटिव लगा। निगेटिव का मतलब ही हुआ लॉस हुआ, प्लस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हुआ। तो अगर यहाँ हम लॉस लिख देते हैं तो निगेटिव साइन नहीं दिया जाएगा, और अगर नहीं दे रहे हैं तो दिया जाएगा। तो इसको फिर से हम लोग समझ लें। यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या है? तो प्रतिशत लाभ हानि इक्वल्स टू 100 इंटू लाभ माइनस हानि -2 इंटू लाभ इंटू हानि बाय 200 प्लस लाभ माइनस हानि। जिसको हम लोग फॉर्मूला में देखें 100 इंटू m-n। m लाभ का इंडिकेट कर रहा है और n हानि का, तो m-n -2mn बाय 200 प्लस m-n। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट किए तो 100 इंटू लाभ है 5%, तो 5 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 बाय 200 प्लस 5 माइनस 10। अब ये सॉल्व हो करके -600 बाय 195 इक्वल्स टू -3 होल 15 बाय 195। अब कट करके -3 होल 1/13, छोटा में -3 होल 1/13 और छोटा हो जाएगा 13%। ये आंसर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। इस दोनों को हम लोग